चलिए, 10th में 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं। एक प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम मतलब पैरेलल और सीरीज जो होता था वो, और उसके बाद कर चुके हैं एक दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/q। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है प्रूव करने वाला जो है एक बचा हुआ f = r/2, यानी कि वक्ता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है या फोकस दूरी जो होता है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। रिलेशन बिटवीन f एंड r, ठीक है। तो करते हैं वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये ऐसा है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ये ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र मतलब पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोई रे जो है वो पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब मुख्य अक्ष के पैरेलल, ठीक है। मुख्य अक्ष के पैरेलल जब भी आता है तो हम जानते हैं कि इससे जब रिफ्लेक्ट होता है तो पास करता है फोकस से, मतलब इससे परावर्तित होकर जाता है फोकस, ये, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे मतलब अभिलंब, और ये हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि आई और आर का वैल्यू सेम होता है, यानी परावर्तन के नियम समझाते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है आपस में हमेशा बराबर है, ठीक है। अब आइए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे मुख्य अक्ष पे, मान लीजिए एम और ये एम है, ठीक। अब आइए यहाँ पे ये आई है, अगर हम इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर थीटा मान लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा थीटा, परावर्तन के नियम से मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है सेम, ठीक है। ये अगर आई के बदले हम थीटा मान लिए तो आर के बदले भी कितना आंसर हो जाएगा थीटा, क्योंकि आई और आर हमेशा इक्वल होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से परावर्तन के नियम से। अब देखिए इसमें जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जो समझते हैं या एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, इस कारण से जब भी जेड बनता है ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। जेड कहीं भी बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए अगर ध्यान से तो ये इस लाइन को ले जाइए, नॉर्मल दिलाइए और इसको ऐसे में ये जेड बन रहा मतलब ये अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना थीटा, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इधर वाले एंगल पे आते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, मतलब ये थीटा और ये थीटा, इसका हो जाएगा थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा। यहाँ से भी आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि एक ट्रायंगल में टोटल जो एंगल होता है वो 1 थीटा होता है। इसके लिए बचाएंगे तो ये थीटा जो थीटा 2 थीटा तो हो चुका, तो इसका आंसर बनेगा कितना 180 - 2 थीटा। इधर हो गया अगर 180 - 2 थीटा, ये पूरा एंगल है 180 का, 180 - 2 थीटा प्लस ये वाला एंगल, तो सब जोड़ के कितना 180, तो इधर वाले का वैल्यू हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। या डायरेक्ट आप समझिए यहाँ से कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बहिष्कोण होता है वो सामने के दोनों अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है, तो ये भी थीटा तो टोटल एंगल हो जाएगा 2 थीटा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ध्रुव से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ ध्रुव से वक्र केंद्र तक का डिस्टेंस, वक्र त्रिज्या माइनस आर, ठीक है। और इसी में हमें ये दिखाना है कि आर जो है वो 2 है। साइन कन्वेंशन यानी ची का इस तरफ वाला जो भी डिस्टेंस होगा सब माइनस में होगा। अब करते हैं इस पर सिर्फ आपको एंगल बनाना है, एक बार टेन थीटा का वैल्यू, एक बार टेन 2 थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू जब बनाएंगे तो ट्रायंगल लेंगे हम एम एन सी, इन ट्रायंगल एम एन सी यानी कि त्रिभुज एम एन सी में क्या हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू मिलेगा। टेन थीटा ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे एंगल 90 का है, ये 90 का है मतलब सामने वाला ये जो होगा ये हाइपोटेनस यानी कि कर्व हो जाएगा।
ये कर्व हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, मतलब ये लंब है और ये इसका आधार है। तो फॉर अ स्मॉल एंगल यानी कि छोटे एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू सीधे थीटा के बराबर हो जाता है। जैसे टेन जीरो का वैल्यू 0 के बराबर, तो जब भी थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा जो है वो सीधे थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा बराबर थीटा। और स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा सीधे बराबर होता है थीटा, यानी छोटे कोण के लिए टेन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा अगर हम निकाल रहे हैं तो टेन थीटा देखिए इसमें क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब है और ये इसका आधार मतलब बेस है, तो लंब हो गया mn और बेस है इसका cn, यानी कि mn बटे cn। ठीक है, ये टेन थीटा का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आते हैं हम ये वाला ट्रायंगल MNF पुनः इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज MNF में इस बार निकालिए टेन टू थीटा, ये टू थीटा है, ये 90 मतलब इस बार हाइपोटेनस ये है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है मतलब ये लंब है, ये आधार है और ये इसका कर्ण है। टेन टू थीटा छोटे एंगल के लिए फॉर स्मॉल एंगल, फिर टेन टू थीटा सीधे बराबर किसके, टू थीटा। टेन टू थीटा सीधे टू थीटा के बराबर। तो अब करते हैं टेन थीटा का आंसर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब है इसका mn फिर से और इसका जो आधार है वो fn, इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब देखिए हाँ मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में थीटा का वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में टू थीटा का, मतलब अगर आपके पास x का वैल्यू हो 2x का वैल्यू हो तो x में अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो 2x का वैल्यू बनेगा। तो उसी तरह से ये थीटा और ये किसका, टू थीटा का, तो थीटा में अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थीटा इंटू टू इज इक्वल टू टू थीटा, यानी थीटा गुणे दो बराबर किसके, टू थीटा। अब वैल्यू दोनों का रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो थीटा का वैल्यू है mn बाय cn इंटू टू और इसका वैल्यू है टू थीटा का mn बाय fn, mn से mn कैंसिल, और दो तीन लाइन का सीक्वेंस है 2 बाय cn इज इक्वल टू 1 बाय fn। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि बाजुगुणन जिसको बोलते हैं, तो 2 इंटू fn इज इक्वल टू 1 इंटू cn, इसका मतलब 2fn जो है वो बराबर है cn, 2fn जो है वो cn के बराबर। अब देखिए fn का हमको वैल्यू नहीं पता, लेकिन f से अगर हम p बना लें तो f का हमको पता है माइनस f होगा, क्योंकि फोकल ये फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ और सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो मतलब दोनों में n जो आ रहा है, अब उसको हम स्मॉल एपर्चर यानी कि छोटे द्वारा के लिए जैसा कल भी किए थे मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र में कि ये जो जब द्वारा की छोटा होगा यानी कि एपर्चर छोटा होगा तो n को अलग ना मान के n को मान लिया जाता है कहाँ पे, p पे, यानी कि ध्रुव पे ही मान लिया जाता, पोल पे ही मान लिया जाता कि जहां जहां n है ड्यू टू अ स्मॉल एपर्चर, वो n को आप चेंज कर दीजिए किससे, p से, तो 2 इंटू fp इज इक्वल टू cp, ये जो n था ये और ये दोनों p से चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको मान लिया जाता है कि अपर्चर यानी कि द्वारक अगर छोटा होगा तो ये n अलग ना होके कहाँ पे, p पे ही मान लिया जाता है। ठीक, अब फिगर सिर्फ आप रख सकते हैं सर pf का, यानी कि fp का कितना माइनस f, 2 इंटू माइनस f और cp का कितना माइनस हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब 2f इज इक्वल टू r और f इज इक्वल टू r बाय, ये प्रूव करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टेन थीटा का एक बार वैल्यू निकालिए और एक बार टेन टू थीटा का वैल्यू निकालिए। थीटा में अगर हम 2 से इंटू करेंगे, छोटे यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू सीधे थीटा के बराबर होता है, मतलब छोटे एंगल के लिए, छोटे कोण के लिए टेन थीटा का वैल्यू सीधे थीटा के बराबर होता है। इस कारण से टेन थीटा थीटा के बराबर, उसी तरह से हम टेन टू थीटा टू थीटा के बराबर। ठीक है, टेन वाला जो आंसर सीधे थीटा के बराबर, यहाँ थीटा का आंसर और ये टू थीटा, थीटा में अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो आंसर बनना चाहिए किसका, टू थीटा। तो थीटा में 2 से इंटू किए तो टू थीटा का, इसमें कैंसिल इतना हो गया। उसके बाद हमेशा जो करना पड़ता है हमको
कि ये जो n हम मानते हैं थोड़ा सा अलग, ये हमेशा मान लिया जाता है अपर्चर छोटा यानी द्वार छोटा होने का p पे। तो जो n है उसको चेंज कर दीजिए किससे, p से। p हो जाएगा fp और ये हो जाएगा c। fp और cp जैसे ही हो गया तब अब आपको आंसर मिल गया, f से p तक का माइनस है और c से p तक का कितना माइनस है। ये हो गया 2f इक्वल टू r या f इक्वल टू r/2। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, डबल, या फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब ये हिंदी में कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये हो गया संबंध, रिलेशन f में और r में। ठीक है, आगे